दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी है। ठीक है, फॉर्म क्लोज हो गए हैं। ठीक, अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफाई करें, 90% प्लस मार्क्स हम कैसे लाएँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि अभी 2022 के एंड में या 2023 के शुरुआत में काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, 20,000 वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक, तो सभी का सपना होता है कि हम एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, गवर्नमेंट जॉब करें, क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एसएससी में काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा आपको। ठीक, 90% स्कोर अगर आपका रहेगा तो आप सभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी में वैकेंसी कम भी हैं तब भी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 90% हम कैसे स्कोर करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम 60 डेज़ की हम एक स्ट्रेटजी प्लान हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसी रणनीति हम बनाएं कि 60 डेज़ में हम सिलेबस को कवर कर लें। ठीक है, कैसे हम पढ़ें कि हमको 90% स्कोर मिल जाए। ठीक है, तो सिलेबस तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस तो पता ही होगा क्या क्या आता है। जैसे हमारा सामान्य अध्ययन है, जीएस और जीके को मिला के प्लस करंट अफेयर्स को मिला के बात कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये सिलेबस है। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए हैं 4 शिफ्ट में हुए थे, तो उसको आप कहीं से कलेक्ट कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, कहीं दुकान पे ले लीजिए। ठीक, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसका आप एक स्टैंडर्ड देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो हम इसके बारे में ये बात करने वाले हैं कि हम कैसे पढ़ें, कि जो सबसे बड़ा पोर्शन हमारा सामान्य अध्ययन का है, जीएस का है, और हमारे पास अगर हम मान के चलें तो 65 डेज़ है। हम 60 डेज़ की बात करते हैं कि अगर हम 60 डेज़ की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसे स्ट्रेटजी कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको 90% प्लस स्कोर से लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और 2023 में जब वैकेंसी आएंगी ना तो आपकी नौकरी पक्की, इतनी गारंटी है अगर आपने हमारी जो स्ट्रेटजी में जो बताने वाला हूँ अगर उसको आपने फॉलो कर लिया। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो इसमें हमारा जीएस है, जीके है, ठीक, और करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के इसमें से कम 10 क्वेश्चन आपके जो जीए, ठीक है, जो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन कम से कम आपके आ जाते हैं। ठीक, तो आपको 1 साल की तो करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है। ठीक, उसके अलावा आपका जो जीएस है और जीके है, ठीक है, इसका भी आप सिलेबस देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 40 क्वेश्चंस बचे, उनको आपको कैसे कवर करना है। ठीक, आप, मुझे पता है कि आप ल्यूसेंट पढ़ते होंगे और भी बहुत सारे आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सी सामग्री होगी। ठीक है, लेकिन आपके पास केवल 60 डेज़ है। ठीक, वो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको 10 बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, कम से कम 2 बुक रखिए, 1 या 2 से ज़्यादा आप जीएस के लिए बुक मत उठाइए। ठीक, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, उसके लिए भी आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, तो जीएस के लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो पहली तो बुक है, आप लेसन तो सभी के पास होगी। ठीक है, उसको आप टॉपिक वाइज आप उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप ले लें, अगर उसको आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपको बहुत मदद मिलती है। ठीक, जैसे घटना चक्र की बुक आती हैं। ठीक, तो मैं ये कहूँगा कि एसएससी की अगर एक जो बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस की, तो उसमें कम से कम आपको जब से एसएससी ने एग्ज़ाम स्टार्ट किए हैं वो 90, 92, 93 या 2010 से भी, अगर 2000 से भी अगर वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तभी आपको 10,000 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, उनको आप लीजिए। ठीक है, उनको आप पढ़िए। तो उसमें क्या होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद आपको सॉल्यूशन दिया होगा उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से अगर आपको जो चीज़ क्लियर नहीं है, अगर आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पेपर उठा के देखे होंगे। ठीक है, तो इससे आ जाता है कि महत्वपूर्ण संगठन, जितने भी संगठन, इनकी स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं, G7 हो गया, G8 हो गया, WHO होगा, WTO हो गया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो संगठन हैं उनकी एक अलग लिस्ट आप बनाइए। ठीक, उसमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं जो हमने पेपर देखा है अभी तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज, जो महत्वपूर्ण दिवस है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इससे ग्रेट पर्सनालिटी, उससे भी क्वेश्चन आते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या होता है हमारा कि जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें से भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिडवल से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से भी आ जाते हैं। तो अगर आप कोई प्रीवियस ईयर का अगर आप प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बाकी जो टाइम बचे आपका, थोड़ा बहुत जो टाइम बचे उसमें आप ल्यूसेंट से थोड़ा बहुत आप उसका भी रिविज़न करते चले। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके, वो चाहे आप घटना चक्र का, अगर आप पीसीएस का भी लेते हैं, लोअर का भी लेते हैं, आप केवल जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वो ही क्वेश्चन आप इसमें एग्जाम में आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन थोड़ा हल्के आते थे और इसका भी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया जीएस के लिए। तो इसमें क्या करना है कि आपको पढ़ना है और कम से कम पर डे आपको 2 घंटे आपको जीएस के लिए या जीए के लिए देना है। ठीक, करंट अफेयर्स तो आप 1 साल कम से कम 10 महीने की तो आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप कोई ईयरली जो बुक आती हो वो आप ले लीजिए, कुछ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को आपको मिस नहीं होने देना है। ठीक, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा आस होती है मम्मी पापा की, वो आस लगा के बैठे होते हैं कि हमारा बेटा नौकरी पाएगा, तैयारी कर रहा है, ठीक है, अच्छी पोस्ट उसको मिलेगी। ठीक है, तो आज के टाइम में नौकरी मिलना ही बड़ी बात है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेटजी है, आप 60 डेज़ का प्लान बनाएं। तो उसमें आप ये देखें कि जो हमारा जीएस है, जो हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको हम कैसे 60 डेज़ के अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके उनको रिवीजन करना है। ठीक, बुक वहीं लेनी है, प्रैक्टिस सेट वहीं लेना है जिसमें आपको सोल्यूशन दिया हो। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जिसमें से जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका जो टेबल होती है, जो तालिका होती है, ठीक है, जो डायग्राम होता है उससे रिलेटेड होते हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक प्रॉफिट लॉस का आ गया, एक चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया, सिंप्लीफिकेशन का आ गया। ठीक है, तो वो भी इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन जो ये 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपका क्या है, ग्राफ, तालिका, इससे रिलेटेड होते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि इसमें परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो इसमें यूज़ होता है। ठीक, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? ठीक, अब ये एक क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया आपको, ठीक है, और अलजेब्रा हमने पढ़ा दिया, ब्लड रिलेशन हमने रीजनिंग में पढ़ा दिया, और इंडिसेज और सर्ट्स कई सारे चैप्टर हमने मैथमेटिक्स से पढ़ा दिए। उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है मैथ की, तो आप एक एसएससी प्रीवियस ईयर, जो एसएससी सीजीएल का पेपर होता है, ठीक है, उसका आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप ले लीजिए। क्योंकि जब एसएससी पहले का जो एसएससी का जो पैटर्न था, उसमें प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते थे और 100 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे। टोटल प्रीलिम्स जो होता था वो 200 नंबर का होता था, 200 क्वेश्चन आते थे। तो अगर आपको मिल जाता है पुराना पेपर, ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। और पर डे, अब ये आप एक रणनीति बना लीजिए, ये आप ठान लीजिए कि हमको मैथमेटिक्स के पर डे हमको 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देखिए, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स में ये 25 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको पर डे प्रैक्टिस से आपको 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, आप देखिए, करके देखिए, आप 15 दिन आप करके देख लीजिए, फिर आपका देखिए कि कितना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट हुआ आपके स्टेटस में। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने करके देखा है। मैं भी एसएससी क्वालिफाई हूँ, 2013 मैंने एसएससी क्वालिफाई किया है। मैं एज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है लेक्चर देने का। ठीक है, फिर भी मैं सैटरडे संडे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल का जो पेपर है, ठीक है, उसका जो एक उसका किरण का आता है, घटना चक्र का आता है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए आप। सॉल्व्ड पेपर आपको लेना है। ठीक है, उसमें से आप पर डे 50 क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स के लगाइए। हो सकता है कि 50 क्वेश्चन लगाने में आपको 1 घंटा लग जाए पहले दिन, हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, लेकिन जैसे ही आपका 10 दिन पूरा हो जाएगा ना, तो 10 दिन के बाद इस 50 क्वेश्चन करने में आपको 50 मिनट लगेंगे, हो सकता है 40 मिनट लगे। ठीक, और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जिससे कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा है तो बिल्कुल ईजी है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले कर चुके हैं और लग रहा है कि नहीं ये तुम कर ही लेंगे, तो उसको हटा दीजिए। ठीक, तो इस तरह से जब आप 10 सेट कम से कम मैथमेटिक्स के कर लेंगे, तो उसके बाद 50 क्वेश्चन में केवल आपको 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे या फिर आप कर चुके होंगे। ठीक है, और
इसके लिए और जो दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए, कि अगर आपको मैथमेटिक्स इम्प्रूव करना है तो 1 से लेके 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 to 30 आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 to 30 आपका क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, अगर कभी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे स्क्वायर ना करना पड़ेगा कि 25 आ गया, 25 का स्क्वायर हमको नहीं पता है, 24 आ गया, 24 का स्क्वायर नहीं पता, हम उसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेना है, प्रैक्टिस सेट जिसमें कम से कम 20 साल के पेपर दिए हों, उसको आपको सॉल्व करना है। जब 10 दिन केवल करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि हमारा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बाकी जो अलग से छोटे छोटे टॉपिक हैं कि आप लेसन उठा के आप डेज, बुक्स और संगठन जितने भी हैं, ठीक है, तो कुछ डेट वाइज जैसे आपका कुछ युद्ध हैं, वो इस तरह की चीज़ें आप अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी तो वो रिपीट होंगी। फिर मैथमेटिक्स में जो हमने किया है इसको आप फॉलो करिए। ठीक है, केवल 10 दिन करके देख लीजिए, फिर आपको मज़ा आने लगेगा, फिर आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने ये प्रैक्टिस अगर आपने 60 दिन तक कर ली, ठीक है, तो आपको आपका एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का इसमें गलत नहीं होगा इस पेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में जो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके गद्यांश पे होते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है, फिर पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन को छांटने होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें व्याकरण आता है, संधि विच्छेद आता है। ठीक, ये आपका हिंदी का है। तो हिंदी के लिए क्या करोगे, वो भी इसके लिए भी अगर आप एक कोई प्रैक्टिस सेट ले लो, जैसे आरओ में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है लगातार, ठीक, वो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि अलग से पढ़ने का टाइम नहीं है, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके संधि याद कर लीजिए, उसके वन वर्ड याद कर लीजिए, पर्यायवाची याद कर लीजिए, विलोम शब्द याद कर लीजिए। ठीक, तो अगर आप उसको कर लेंगे तो हिंदी भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, हिंदी कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो आप सामने रखिए। जो जो टॉपिक आपका तैयार होता जाए उसको आप वहाँ से आप काटते जाइए। ठीक है, क्रॉस करते जाइए, ताकि आपको पता चले कि हमने इतना कवर कर लिया है। और जितना ज़्यादा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा ना, जितना ज़्यादा कवर होता जाएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हमने इतना पढ़ लिया। ठीक, अब तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग करना आसान है, इतना कठिन नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो। जो आपके 17-18 चैप्टर हैं, इसका जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें 2-2 चैप्टर को कंबाइन करके किया गया है। तो इसमें कई सारे चैप्टर हैं, जैसे उसमें दिया है रैंकिंग। ठीक है, कि ए का ऊपर से 10वां स्थान है, नीचे से 12वां स्थान है, तो टोटल संख्या बताइए। ठीक, तो रैंकिंग मैं पढ़ा दूंगा। मैंने इसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी जो अभी जो टॉपिक जो बाकी हैं वो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इसके सिलेबस के अनुसार मैं इसको पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो रीजनिंग की टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस आप करते रहिए, बाकी जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब ये मत सोच के आप इसको छोड़ देना कि इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम इतना कवर कर लेंगे तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है, हिंदी ये मान के चलिए कि हिंदी हर कोई कर लेता है। ठीक, हाँ, कोई 2 क्वेश्चन ज़्यादा करेगा, कोई 2 क्वेश्चन कम करेगा, लेकिन इंग्लिश अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपके इजी क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक, तब तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश के लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक, स्वाति मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, वहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस कई सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इडियम्स, फ्रेजेस हैं, वहाँ पे स्पॉटिंग एरर है, वोकैब है। ठीक, बाकी आपको लेक्चर एग्ज़ाम तक का सभी कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैसे आपको पढ़ना है। और इसके लिए भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक ले लीजिए आप इंग्लिश की, जैसे एसएससी में, एसएससी सीजीएल में आती है, या एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो इंग्लिश आती है, उसका 10 साल पुराना सेट ले लीजिए आप, जिसमें 10-15 साल के क्वेश्चन हो, 20 साल के क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जिसमें सोल्यूशन हो, तो उसमें भी आप 25-25 क्वेश्चन आप पर डे करिए, लगाइए उसको। पहले क्वेश्चन को करिए, ठीक है, उसको सॉल्व करिए, फिर बाद में उसको एनालिसिस करिए कि हमने 25 क्वेश्चन किए, 25 में हमारे कितने गलत हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब तक आपको कंफर्म ना हो या 50-50 ना हो, तब तक आप उसमें अंधी नहीं मारेंगे। ठीक, तो इंग्लिश का भी एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, और सभी का आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हम पर डे 2 घंटे हम जीएस पढ़ेंगे, 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे,
ठीक है। कम से कम 1 घंटे पर डे, 1.5 घंटे हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ेंगे। तो दिन भर में अगर आप 8 घंटे का भी अगर आप प्लान बना लेते हो, अगर आप केवल तैयारी कर रहे हो, तो 8 घंटे मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैं, आराम से निकल आएंगे 8 घंटे। अगर ये रणनीति हमने बना ली तो 60 डेज़ में आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और आप 90% के साथ, ठीक है, आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसके बाद ये 2022 का जो लास्ट है या 2023 का जो स्टार्टिंग जनवरी फरवरी आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, 20,000 वैकेंसी आएंगी। ये आप समझ लीजिए कि चांस बार बार नहीं मिलता है। अगर आपने चांस को मिस कर दिया ना, तो फिर आपको 6 महीने साल भर आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर इसमें अच्छे परसेंटेज नहीं आए, ठीक है, तब फिर आप स्कोर कार्ड का क्या करोगे? 1 साल के लिए वैलिडिटी, अगर आपने 60% लिया, ठीक है, वैकेंसी आई, उसने मांगा कि 80% प्लस वाले ही भरेंगे, तब आप क्या करोगे? इसलिए पूरा जी जान आप लगा दीजिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एक बार केवल 10 दिन के लिए फॉलो करके देखिए, फिर उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये प्लान, इसी प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करनी है और अपने लिए तो पढ़ना है भाई। जो भी बताया जा रहा है आपके फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है, अब क्यों नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। मम्मी पापा ने आपको इसीलिए भेजा है कि आप जाके पढ़ाई करो, आप नौकरी लेके आओ, ठीक है, वो आपसे आस लगा के बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पूरी स्ट्रेटजी आप बना लीजिए, ठीक। अभी 60 डेज़ हैं, अभी 65 डेज़ हैं, लेकिन मैंने 60 डेज़ का ही प्लान लिया है। और आपको पर डे हर सब्जेक्ट पे 2 घंटे देने हैं। जीएस पे आप 3 घंटे दे दीजिए। ये जीएस ऐसे सब्जेक्ट है, जीएस और जीके, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है, उतने अच्छे उसके नंबर आएंगे। अब मैथमेटिक्स में क्या है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, ये प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, जो प्रैक्टिस करेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैथमेटिक्स में क्या है कि भाई आपके जो फार्मूले हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, ठीक, कुछ भी हो, जितने भी फार्मूलेज हैं वो आपके रटे होने चाहिए, ठीक। उनकी टेबल, आप फार्मूले की बुक एक पतली से अलग बना लीजिए, 10 पेज की, उसमें आप केवल फार्मूले रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने टेबल की बात किया है कि 1 to 30, 1 to 20 टेबल, और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, 1 to लेके 30 तक का आपका बिल्कुल रटे होना चाहिए। कि अगर जैसे पता चल रहा है कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 सेकंड में आपको आंसर देना है उसका, ठीक है। अगर ये जो रणनीति है, अगर आपने इसको कर लिया ना, तो मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी कह सकता हूँ कि आपको 90% स्कोर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर जैसा आपका कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं आगे वीडियो बना दूंगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको कठिन लगता है, ठीक, अगर आपको जीएस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर लग रहा है, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्लास आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश के क्लास आपको लगातार मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम तक का मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन आप जो भी पढ़ाई करेंगे इसके सिलेबस के साथ करेंगे। सिलेबस आपके टेबल के सामने होना चाहिए, उसको देख के ही आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो मैंने प्लान आज से बताया है आपको, जो स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की है, वो आपको समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करिए और अच्छे मार्क्स आप एग्ज़ाम में लाके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।